तो क्या महमूद सच बोल रहा था? लेकिन वो रज़ा का मैसेज, यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। महमूद कह रहा था कि रज़ा उसके पास आया ही नहीं, तो इस एनवेलप के बाद तो महमूद की बात सच साबित होती हुई नजर आ रही है। लेकिन रज़ा का मैसेज और फिर डॉक्टर की कही हुई बात। डॉक्टर की कही हुई बात मैं समझी नहीं मुख्तार। और डॉक्टर के रज़ा की मौत कार हादसे में नहीं हुई, बल्कि वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार था। क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं मैं। उसकी मौत कार एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई। उसको तो कोई गहरी चोटें भी नहीं आई। ब्रेन हैमरेज हुआ था उससे। इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। किसी शदीद स्ट्रेस में था वो, मुश्किल में था। बार बार मुझे कॉल कर रहा था, मुझसे बात करना चाह रहा था, और मुझसे बात ही नहीं कर पाया। काश कि मेरी उस दिन उससे बात हो जाती तो आज मेरा भाई मेरे पास होता, मेरे सामने होता। समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। महक और वरीशा नहीं आए, कहाँ हैं? मैंने कहलवाया तो है, आते ही होंगी। आ जाओ। कहीं जा रही हो? नहीं, अभी नहीं। बाबा, मुझे आपसे और मुख्तार भाई से कोई बात करनी है। हाँ कहो बेटा, क्या बात है? रजा अहमद की बेवा होने के नाते मुझे रजा की जायदाद में से हिस्सा चाहिए। फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए यहां से चली जाऊंगी। होश में तो हो तुम? क्या कह क्या रही हो तुम? क्यों? मैंने ऐसा क्या कहा? क्यों बाबा, मैंने ऐसी क्या बात कर दी? क्या ये मेरा हक नहीं है? बिल्कुल है। देखो, रजा का जो कुछ भी है वो तुम्हारा और वरीशा का है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ऐसी क्या तुम्हें यहां तकलीफ हुई है कि तुम यूं अचानक जाना चाहती हो? अचानक नहीं, रजा के होते हुए भी मैं यहां रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि रजा ने कभी मेरी ख्वाहिशात को अहमियत ही नहीं दी। शादी से पहले किए गए वादों का पास ही नहीं रखा। और यहां इस घर में मुझे बार बार यह एहसास दिलाया जाता है कि मैं एक छोटे इलाके से आई हुई औरत हूं, और मेरी बच्ची को बुरी तरबियत के ताने मिलते हैं। रजा के होते हुए तो मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन रजा के इस दुनिया से चले जाने के बाद मेरा पूरा पूरा हक बनता है कि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार सकूं, और आप लोग मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। रजा के मिलने वाले हिस्से पर अब मेरा और मेरी औलाद का हक है, जो कि हर सूरत मैं लेकर रहूंगी। परेशान मेरे भाई की आखिरी निशानी है, इसे मैं अपनी नजरों से दूर नहीं होने दूंगा। प्लीज मुख्तार भाई, अब ये आप झूठी मोहब्बत के ड्रामे ना ही करें तो बेहतर होगा। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि वरीशा आपको कितनी अजीज है, तो बेहतर यही होगा कि आप जल्द से जल्द कागजात बनवाएं और हमारा हक हमारे हवाले करें। वरना वरना क्या?
एक एक को अदालत में घसीटूंगी। पूरे खानदान की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। मुझे इस नौबत तक ना ही आने दे तो अच्छा होगा, और जायज तरीके से मेरा और मेरी बच्ची का हक हमारे हवाले कर दे। समझ तो आप गए ही होंगे। और मेरा और वरीशा का खाना ऊपर हमारे रूम में भेज दें। यहां आपके साथ बैठना आसान नहीं है। चलो वरीशा। वरीशा, पापा सुन रहे हैं आप?